नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मान्या लाल किताब रेमेडीज में। आज मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूं धनु राशि के बारे में और आज का मुख्य टॉपिक होगा नव वर्ष 2026। ग्रहों का जो बड़ा परिवर्तन इस समय होगा उसका कैसा प्रभाव धनु राशि के जातकों के ऊपर रहेगा। सबसे पहले मैं आने वाले नए वर्ष की आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों के लिए ये साल जो है ये मंगलमय हो, आपको सुख संपत्ति से और आपको हर तरीके की समृद्धि जो है ईश्वर आपको प्रदान करे। ऐसी हम मंगल कामना आप लोगों के लिए करते हैं। जो हमारे दर्शक हैं, जो ये सुन रहे हैं, उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट विशेष है। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों, थंबनेल में आपने देखा मैंने लिखा है कि धुरंधर ग्रहों की एंट्री के साथ नव वर्ष 2026 का आरंभ जो है वो धनु राशि वालों के लिए होगा। इन शब्दों के अपने ही मायने हैं। आपने देखा आजकल एक मूवी जो बहुत सुपर डुपर हिट चल गई जिसका नाम है धुरंधर, जिसमें एक किरदार जो कि लंबे समय से बॉलीवुड में अक्षय खन्ना की बात कर रहे हैं, जो कि लंबे समय से प्रयास कर रहे थे, मेहनत कर रहे थे, उनकी पहचान बनी थी। लेकिन अचानक से कैसे हुआ कि एक मूवी जिसमें एक्टर कोई और है और अन्य किरदार भी बड़े बड़े इस मूवी में है, लेकिन आज जब भी हम सोशल मीडिया खोलते हैं तो हर कुछ ही रीलों के पश्चात, चाहे हम यूट्यूब चलाएं, चाहे हम इंस्टाग्राम पर देखें, चाहे हम फेसबुक में देखें, तो कुछ ही रीलों के पश्चात वही सीन जो अक्षय खन्ना का सीन है वो सीन बार बार हमारे आगे आ जाता है। यानी कि ये समय ने अक्षय खन्ना को जैसा हाइट दे दिया, जैसा जिसके साथ पॉपुलैरिटी तो उनको मिली ही मिली, उसके साथ उनके करियर में एक नया बदलाव, एक नया मोड़ जो है वो देखने को मिला। इसके साथ उनको और भी मूवीज मिलेंगी और भी काम जो है वो मिलेगा और उनका पैकेज भी जो है वो पहले से और अधिक हो जाएगा क्योंकि उनकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी। दोस्तों ये कैसे होता है, इसमें हमें एक चीज जो है वो सीखने को मिली है, वो ये है कि समय जैसा भी हो इंसान को हिम्मत जो है वो कभी नहीं हारनी चाहिए, अपनी मेहनत करते रहना चाहिए। पता नहीं कब ग्रह हमारे पक्ष में आ जाएं और कब हमें जमीन से आसमान की तरफ ले जाएं। और बिल्कुल यही हाल जो है वो धनु राशि वालों का 2026 में देखने को मिलेगा। उसका सबसे बड़ा रीजन मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों। मायावी राहु जो है वो उच्च भाव में विराजमान रहेंगे। हालांकि वो पिछले कुछ महीनों से आप लोगों के तीसरे भाव में विराजमान थे, लेकिन शनि वक्री होने के कारण उनका प्रभाव जो था वो आप लोगों के लिए कुछ ज्यादा अच्छा नहीं रहा। लेकिन अब शनि मार्गी हो चुके हैं, सो अब की जो स्थितियां होंगी वो बहुत ही ज्यादा बड़े परिवर्तन की तरफ धनु राशि वालों को लेकर जाएंगी। आज हम उन बड़े ग्रहों के बारे में बात करेंगे जिनको इस युग का राजा कहा जाता है, जिनका प्रभाव कलयुग में सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम बड़े मेजर ग्रह जो राहु और केतु, जिनको इस युग का राजा कलयुगी राया मायावी ग्रह कहा जाता है, जब ये देने पे आते हैं दोस्तों तो इंसान को छप्पड़ फाड़ के देते हैं। अचानक ही उस इंसान की तकदीर बदल जाती है जब राहु, क्योंकि ये बहुत शॉर्ट टर्म में देते हैं और इनकी कोई सीमा और हद नहीं है, इनके बारे में ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये इनका ये छाया ग्रह है। ये जब देते हैं तो अनलिमिटेड दे देते हैं और जब ये किसी खराब भाव में चले जाते हैं तो फिर वो खराब प्रभाव देते हैं। लेकिन कुंडली में शनि की स्थिति राहु केतु के ऊपर निर्भर करती है। अगर राहु केतु अच्छी अवस्था में बैठे हैं तो शनि चाहे खराब अवस्था में क्यों ना हो, उनका प्रभाव ज्यादा दुष्प्रभाव जो है वो नहीं पड़ने देते। तो आइए समझते हैं आज 2026 की शुरुआत किस प्रकार से धनु राशि वालों के साथ होने जा रही है। दोस्तों ये जो सामने आपके मैंने कुंडली बनाई है ये आपकी चंद्र राशि के अनुसार धनु राशि की कुंडली है। जिनकी जन्म राशि धनु है, जिनकी नाम से धनु राशि है, उनके लिए ये बातें इंप्लीमेंट होने वाली है। ये वीडियो आपको अंत तक सुनना चाहिए क्योंकि ज्योतिष का अर्थ है आप लोगों का मार्गदर्शन करना। जब समय हमारे पक्ष में आता है तो हम आपको बताते हैं कि ये समय कदम आगे
बढ़ाने चाहिए, यहाँ पर आप लोगों के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली हैं। लेकिन कुछ ग्रहों के जहां पर जिंदगी के पॉजिटिव पॉइंट्स होते हैं, वहां पर कुछ नकारात्मक भी होते हैं। तो दोनों चीजों को दर्शाना और आप लोगों का सही तरीके से मार्गदर्शन करना ही हमारा कर्तव्य और हमारा धर्म है। ईश्वर ने इसी के साथ हमको जोड़ा है, तो कुछ ना कुछ आप लोगों का फायदा इस वीडियो को सुनने के बाद होने वाला है। तो दोस्तों आइए समझते हैं, बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि आपके तीसरे भाव में विराजमान है। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, अगर आप अपना बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो स्थितियां कैसी रहेंगी। अगर आप नौकरी करते हैं, जॉब करते हैं, तो आपका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा, वहीं आपकी हेल्थ कैसी रहेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी शिक्षा को लेकर, आपकी लव लाइफ को लेकर, आपकी मैरिड लाइफ को लेकर, आपके सोशल स्टेटस को लेकर, इवन कि अगर आप राजनीति में हैं तो वहां पर भी आपके साथ क्या होने वाला है। और अगर आप विदेश जाना चाहते हैं या विदेश में रहते हैं, आपके लोन्स के ऊपर, आपके कर्जों के ऊपर, आपके जो बॉस और कोलीग्स कुछ लोगों को परेशान कर रहे थे, तो इन सभी चीजों के ऊपर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। तो दोस्तों बात करेंगे राहु ग्रह के बारे में, जो कि अब शतभिष नक्षत्र में प्रवेश कर चुके हैं। राहु आपके तीसरे भाव में विराजमान है। यहां पर दोस्तों ये भाव जो है साहस और पराक्रम का भाव होता है। इस सूत्र के अनुसार इस समय राहु आपकी हिम्मत को जो है वो बढ़ाने वाले हैं। हिम्मत जब आएगी तो आप बड़े से बड़े कार्य जो है वो करते हुए नजर आएंगे। यहां पर दोस्तों मैं सबसे बड़ी टिप आप लोगों को यही दूंगा कि जब भी राहु तीसरे भाव में विराजमान होते हैं, तो यहां पर कभी भी भयभीत नहीं होना है। जहां जहां पर अगर आप कोई काम करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, या आप कहीं पर नौकरी करते हैं, जहां पर आप लोग भयभीत हो गए, वहां पर राहु आपके लिए नकारात्मक हो जाएगा। और जहां जहां पर आपने हिम्मत की, वहां वहां पर राहु आपको लाभ देगा। यहां पर राहु शत्रु नाशक बन जाता है। तमाम वो शत्रु जो आपके जीवन में परेशानी डाल रहे थे, या तो वो बीमार पड़ जाएंगे, या फिर वो चाहे इस समय वो धन्ना सेठ ही क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इतने बली राहु की अवस्था इस समय धनु राशि वालों के लिए होने वाली है। तो दोस्तों ये समय आप लोगों के अनुकूल रहने वाला है। बहुत ही जबरदस्त तरीके के राहु यहां पर आप लोगों को फायदे देंगे। आपको पॉलिटिक्स में है तो आपको कोई बड़ा डेजिग्नेशन यहां पर मिलेगा। आपको वो सारे डिप्लोमेटिक रास्ते वो बताएंगे कि किस प्रकार से अपनी मंजिल तक पहुंचना है। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो दोस्तों राहु जहां पर बैठे हैं, यहां इस भाव को दोस्तों मित्रों का, अपने कनेक्शन का भी भाव कहा जाता है। तो यहां पर आपको अपने जान पहचान वालों से कोई बड़ा फायदा होने वाला है। चाहे वो नए संपर्क आपके इस समय बना सकता है, आपको नए नए लोगों के साथ बिठा सकता है। वहीं जो पुराने लिंक थे आपके, उन लिंकों की वजह से इस समय आपको नौकरी मिल सकती है। आपकी कहीं पर पेमेंट फंसी थी, तो आपके किसी जान पहचान वाले के कारण आपको यहां पर पेमेंट मिल सकती है। उसके कारण आपको कोई टेंडर, कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है। अपने कनेक्शंस के कारण, अपनी दोस्ती के मित्रता के कारण इस समय आपको डूबा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। यानी कि कहीं पर आपका कुछ पुराना पेमेंट फंसा था, आपने लाखों कोशिश की लेकिन वो नहीं हुआ। इस समय कोई इंसान आपको मिल सकता है जिसके वजह से वो कार्य आपको हो सकता है। ये समय आपके जान पहचान वालों से अत्यंत लाभ यहां पर करवाता हुआ राहु नजर आएगा। उसके बाद हम बात करेंगे राहु जहां पर बैठा है, ये आपके छोटे भाई बहनों का भी भाव है। तो छोटे भाई बहनों से भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। उनकी वजह से आपको कोई नौकरी मिल सकती है। सेम वही फायदे जो जान पहचान वालों के कारण होंगे। इस समय आपके जो भाई बहन है वो आपके लिए पूरी फाइनेंशियली सपोर्ट भी करेंगे। इस समय आपके दोस्त मित्र आपको फाइनेंशियली क्या हर प्रकार की सपोर्ट करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद हम बात करेंगे राहु की दृष्टियों की। तो दोस्तों राहु की जो प्रथम दृष्टि है, पंचम दृष्टि है, वो पड़ेगी आपके सप्तम भाव पर, जहां पर गुरु वक्री अवस्था में बैठे हैं। यहां पर उन लोगों के लिए थोड़ा सा
प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, क्योंकि राहु और गुरु की आपस में नहीं बनती, तो गुरु के ऊपर राहु की पूर्ण दृष्टि है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को, अगर आप पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं तो बड़े ध्यानपूर्वक रहना होगा। वहां पर आपस में आपकी अनबन हो सकती है, या किसी के कहने के ऊपर कोई बड़ा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आप इंडिपेंडेंट अपना बिजनेस करते हैं तो आपके लिए उत्तम रहेगा। वहीं जो लोग नौकरी करते हैं उनको भी प्रमोशन मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। गुरु मार्च 2026 तक यहां पर वक्री अवस्था में रहने के कारण आप लोगों को कुछ पिछले कर्जों को लेकर थोड़ी सी परेशानी आ सकती है, तो उन चीजों को आप लोगों ने अवॉइड करना है और आगे बढ़ना है। कर्ज चुका दिए जाएंगे। यहां पर राहु जिस अवस्था में बैठे हैं आपको धन इतना दे देंगे कि आप पुराने कर्ज जो है कुछ ही महीनों के अंदर निपटा देंगे, इतने बली अवस्था में राहु है। हालांकि ज्योतिष शास्त्र जो है उसमें बड़े मायने और बड़ा गहरा अध्ययन है। महादशा किस ग्रह की चल रही है, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है, वो ग्रह जिन भावों में बैठे होते हैं उनका प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो इस समय गोचर के जो ग्रह हैं वो भी अपना बल जो है यहां पर दिखाएंगे। खास करके राहु, आप देखेंगे कि टेक्नोलॉजी की लाइन में, आईटी सेक्टर की लाइन में, एआई टेक्नोलॉजी में बहुत ही तेजी के साथ कोई बड़ी इंप्रूवमेंट होने वाली है। कुछ नई चीजें अचानक से जनवरी के महीने में लॉन्च होती हुई दिखाई देंगी। ऐसी स्थितियां जो हैं इस समय राहु, क्योंकि अपने भाव में है और ये इलेक्ट्रॉनिक के साथ रिलेटेड है, इन चीजों से आप लोगों को, आप देखेंगे सोशल मीडिया के ऊपर ऐसी सूचनाएं जो है वो आप लोगों को मिलने वाली हैं। कोई बड़ा ही आविष्कार इस समय होता हुआ दिखाई देगा, यानी कि एक युग का परिवर्तन जो है आप 2026 में होते हुए देखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे दोस्तों, राहु की पूर्ण दृष्टि 9th हाउस के ऊपर है, जहां पर केतु बैठे हैं, जो कि केतु का उच्च का भाव है। दोस्तों केतु 9th भाव में और 12th जो 12वां भाव है यहां पर बहुत शुभ प्रभाव देते हैं। तो सबसे पहले जब भी 9th हाउस में केतु आते हैं तो संतान प्राप्ति के योग यहां पर आप लोगों के लिए बनेंगे, क्योंकि केतु की पूर्ण दृष्टि पंचम भाव के ऊपर होगी। तो आपकी संतान के लिए भी ये समय उत्तम रहने वाला है। वहीं भाग्य का आपको बहुत जबरदस्त साथ मिलेगा। धर्म, धार्मिक कार्य के साथ भी आप जुड़ेंगे। ये नहीं इस समय जैसे आप भौतिक सुख संसाधनों की तरफ भागते हुए नजर आएंगे, लग्जरी आइटम के पीछे भागते हुए नजर आएंगे, पैसे के पीछे भागते हुए नजर आएंगे, किसी अपनी पहचान के पीछे भागते हुए नजर आएंगे। वहीं आप इस समय जाप करते हुए नजर आएंगे, मंदिर में जाते हुए धर्म नजर आएंगे, दान पुण्य करते हुए नजर आएंगे। केतु यहाँ पर बली अवस्था में बैठे हैं। तो ये दोनों ही ग्रह आप लोगों के लिए अपार बड़ा आशीर्वाद 2026 में साबित होंगे। अन्य ग्रहों के कई दोष जो हैं ये राहु और केतु ही काट देंगे। उसके बाद यहां पर केतु की दृष्टि की बात करें, यहां पर भाग्य का साथ मिलेगा आपको, अपने पिता का साथ मिलेगा, बड़े गुरुजनों का इस समय आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि राहु की जो दृष्टि है वो इस समय केतु के ऊपर है। तो केतु यहां पर, राहु जिस जोन में, जिस नक्षत्र में परिवर्तन किया है उन्होंने नवंबर के महीने में, जिसका प्रभाव अब देखने को पूर्ण तरीके से मिलेगा। आपके बंद कार्य भी चलने शुरू हो जाएंगे, चाहे आप दुकान चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं, वहां पर पिछले महीनों से सेल नहीं हो पा रहा था, तो यहां पर अचानक से सेल जो है आपका दुगना हो सकता है, आपको प्रमोशन मिल सकता है, आपको कोई बड़ा पैकेज इस समय मिल सकता है। जो लोग मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं उनको विदेश का प्रोजेक्ट यहां पर मिल सकता है। विदेश से आप लोगों की अच्छी खासी आमदन यहां पर हो सकती है और विदेश यात्रा की भी संभावनाएं हैं। धार्मिक यात्रा जो है आप लोगों की होती हुई नजर आएगी। अगर आपकी कुछ पिछले महीने या नहीं हुई, अगर किसी की 1 महीना पहले ही किसी जगह पर धार्मिक यात्रा हुई है तो कृपया नीचे कमेंट करके जरूर बताइए कि आप कहीं पर ट्रेवल करके आए हैं, किसी का दर्शन जो है वो करके आए हैं। आप जिस भी धर्म से संबंधित क्यों ना हो, इस समय ऐसी संभावनाएं जो है आप लोगों के लिए बनेगी। धनु राशि वालों को चाहिए रोजाना केसर का तिलक जो है वो अपने माथे के ऊपर लगाते रहने से आपका भाग्य और भी ज्यादा तेजी से आपका साथ देगा। वही बात करेंगे दोस्तों आप लोगों के
गुरु के कारण जो कर्ज की समस्या पैदा होगी वो मार्च के महीने के आसपास जो है वो आपका कर्ज उतरना शुरू हो जाएगा बड़ी तेजी के साथ। ऐसी संभावनाएं ग्रह बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर दोस्तों आप लोगों को, जो लोग मैरिड हैं, आप लोगों को अपने पति पत्नी के रिलेशन में उनकी सेहत का थोड़ा सा ध्यान आप लोगों को गुरु की वजह से रखना होगा। गुरु यहाँ पर जुलाई महीने तक बैठे रहेंगे, उसके पश्चात वो अष्टमेश भाव में कर्क राशि के हो जाएंगे। तो जुलाई के बाद आप लोगों को और भी ज्यादा फायदा जो है गुरु देंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो है वो पूर्ण तरीके से शुभ ग्रह के कारण एक्टिवेट होता हुआ नजर आएगा। सो अचानक से धन प्राप्ति के योग इसी वर्ष आप लोगों को बनते हुए दिखाई देंगे। अगर आप रिसर्च के क्षेत्र में हैं, डीप स्टडी में है, ऑनलाइन है, क्रिएटिविटी का काम करते हैं दोस्तों, ऐसे परिवर्तन जो पहले कभी नहीं देखे, ऐसी संभावनाएं इसी वर्ष 2026 में धनु राशि वालों के लिए लकीएस्ट ईयर जो है वो साबित होने वाला है। ये प्रेडिक्शन जो है आप नोट कर लेना। आपने बहुत वर्ष से जो संघर्ष झेला था वो संघर्ष तो खत्म होगा ही होगा। आप नई पहचान, नया मुकाम इस समय हासिल करेंगे। प्रॉपर्टी तक आपको इस समय अपनी मिलती हुई नजर आएगी। पैतृक संपत्ति में अगर आपका कोई डिस्प्यूट चल रहा था तो इसी वर्ष वो सॉर्ट आउट होगा। आपको अपनी पेरेंटल प्रॉपर्टी भी इसी वर्ष मिलती हुई जो है वो नजर आएगी। कुछ चीजें जो हैं जुलाई से पहले हो जाएंगी और कुछ चीजें जब बृहस्पति का गोचर अष्टमेश में होगा तो और भी ज्यादा उत्तम साबित ये समय आप लोगों के लिए होने वाला है। उसके बाद हम बात करेंगे, थोड़ा सा आपको अपनी हेल्थ का दोस्तों ध्यान देना है। उसके लिए आप रोजाना सैर कीजिए, जिम ज्वाइन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, क्योंकि गुरु वक्री है। वक्री मतलब एक भाव पीछे की तरफ देखना, और शनि की भी दृष्टि आपके छठे भाव के ऊपर पड़ने से थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का बड़ा ध्यान रखना है। मीठा दिल करेगा आपका खाने का, खास करके डायबिटीज के जो पेशेंट हैं उनको अपने मीठे के ऊपर कंट्रोल करना होगा। और कोशिश कीजिए दोस्तों, हेल्थ इज वेल्थ, अगर हेल्थ अच्छी रहेगी तो सब कुछ कर लेंगे, लेकिन हेल्थ में आप लोगों को बड़ा ध्यान रखना होगा। वहीं पति पत्नी को आपस में डिस्प्यूट नहीं करना है, अगर किया तो यहां पर जुलाई से पहले पहले डिवोर्स तक यहां पर वो करवा सकता है। ऐसी स्थितियां जो है यहां पर उत्पन्न हो सकती हैं। तो बेहतर रहेगा अपने टैलेंट को, अपने कामों को बाहर अपने काम कीजिए, अपनी आर्थिक व्यवस्था ठीक कीजिए, अपने बिजनेस को बढ़ाइए, अपनी नौकरी में कुछ अच्छा करके दिखाइए। तो घर में लड़ाई झगड़े जो हैं वो ना होने दीजिए, अन्यथा सारे ग्रह जो हैं वो ऐसे के ऐसे ही रह जाएंगे और आप अपनी पर्सनल लाइफ में इतना चले जाएंगे। यहां पर दोस्तों यही कहूंगा, पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों को आप में मैनेज करके चलना है। दोनों में डिस्टेंस बना के जरूर चलिए, तभी आपको लाभ होगा। अब हम बात करेंगे दोस्तों शनि ग्रह के बारे में। शनि आपके चतुर्थ भाव में विराजमान है, तो अब जाकर शनि मार्गी अवस्था में आ गए हैं और जुलाई तक शनि यहाँ पर मार्गी अवस्था में रहेंगे। तो शनि यहाँ पर मार्गी अवस्था में होने के कारण जिन लोगों को अपनी यहाँ पर अपनी माता की सेहत का आपको ध्यान रखना होगा, उनकी हेल्थ ट्रीटमेंट के ऊपर, मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर आपको खर्च करना पड़ सकता है। वहीं आपको उनके साथ वाद विवाद नहीं करना है। दूसरा, प्रॉपर्टी इस समय आप लोगों को मिल सकती है। जो लोग प्रॉपर्टी कंसल्टेशन का काम करते हैं तो जनवरी के महीने से ही आप लोगों को कोई प्रॉपर्टी ऑफर हो सकती है। अगर नहीं है तो दिसंबर लास्ट के आसपास आपने देखा, जो लोग प्रॉपर्टी लेना चाहते थे उनके पास कोई खबर, कोई न्यूज जो है वो सुनने को आपको मिली। कोई डील जो है आप करवा सकते हैं, कोई डाउन पेमेंट आप कर सकते हैं। ऐसी संभावनाएं शनि बनाते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, ये भाव जो है प्रॉपर्टी लेने का और बेचने का भी है। तो जो लोग अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते थे उनको भी यहाँ पर उनकी भी डील्स जो है वो फाइनल होती हुई यहाँ पर नजर आएंगी। तीसरा, शनि यहाँ पर बैठे हैं तो वाहन जो है, वाहन सुख की आपको प्राप्ति होगी, लेकिन वाहन चलाते हुए आपने थोड़ा सा सावधान रहना है, तेज ड्राइव करने का अवॉइड कीजिए। अब हम बात करेंगे शनि ग्रह की दृष्टियों के बारे में।
तो दोस्तों शनि की जो दृष्टि है वो आपके छठे भाव में पड़ेगी। छठा भाव जो होता है वो रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। तो यहाँ पर कर्जों को लेकर थोड़ी सी मानसिक परेशानी रह सकती है। लेकिन अगर आप कोई नया कर्ज लेना चाहते हैं तो इस समय आपको वो मिल सकता है। दूसरा, आप लोगों की हेल्थ के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि ध्यान रखना होगा, अन्यथा मेडिकल ट्रीटमेंट के ऊपर जुलाई से पहले-पहले खर्च होने की संभावनाएँ दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर जिन लोगों के ऊपर कोई कोर्ट केस चल रहा था, राहु कोशिश करेंगे उसको निपटाने की, लेकिन वकीलों को पैसा देना, इसके कारण आपको इरिटेशन जो है हो सकती है। तो बेहतर रहेगा आप लोगों को वाद विवाद में नहीं पड़ना, ताकि आप लोगों के पैसे जो है वो व्यर्थ ना जा सकें। इसका आपको थोड़ा केयर करना होगा। तीसरा, रोग ऋण और शत्रु। दोस्तों शत्रु वो होते हैं जो आपको मानसिक तौर पर परेशान करते हैं। जो कर्ज है वो भी हमारा शत्रु है। जो बॉस कोलीग्स कई बार बहुत डिस्टरबेंस, जहां पर आप नौकरी करते हैं वहां पर आपने देखा कि आपके बॉस और कोलीग्स जो हैं वो कुछ कभी कभी वो अच्छे मूड में हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी वो आपके ऊपर बहुत सारा प्रेशर बना लेते हैं। तो ऐसी स्थितियां बनेगी, लेकिन भयभीत नहीं होना है। राहु जहां पर बैठा है वहां पर आपको हिम्मत दिखानी होगी, तभी जाकर आपके जो सीनियर्स हैं वो ठीक रहेंगे। अगर आप उनसे भयभीत हुए तो अब तो फिर जाकर राहु आपके लिए उत्तम साबित नहीं होंगे। तो जो भी करना अपने दिमाग से करना, डिप्लोमेटिक रहकर करना, तभी जाकर आप लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा होने वाला है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी बातों से भयभीत होते रहे तो सारी चीजें जो हैं वो मिक्सअप हो जाएंगी। तो बैलेंस आपको बना के रखना होगा, हिम्मत रखनी है, गलत रिस्पॉन्स भी नहीं करना, लेकिन अपने आप में आपको डटे रहना है, हिम्मत करके आगे बढ़ना है। उसके बाद दोस्तों शनि की सीधी दृष्टि आपके कर्म भाव के ऊपर पड़ेगी। यहां पर आप लोगों को एक टिप बताऊंगा। दोस्तों शनि का कार्य है आलस पैदा करना। ठीक है, यहां पर आप लोगों ने आलस में नहीं आना है। जो लोग, क्योंकि शनि का चतुर्थ भाव में बैठे हैं तो सीधी दृष्टि, सप्तम दृष्टि जो है वो आपके वर्क प्लेस के ऊपर रहेगी। यहां पर कभी कभी आपका दिल ही नहीं करेगा काम पे जाने का, या फिर अगर आप बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, कभी कभी थोड़ा सा आलस शनि यहां पर दे सकते हैं। खास करके जिनकी जन्म कुंडली में शनि 4, 8, 12वें भाव में बैठे हैं, उन लोगों को थोड़ी सी वो दिक्कत दे सकते हैं। या उनकी अगर इन्हीं ग्रहों या कोई ग्रह दशा शनि से रिलेटेड चल रही है तो उनको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो उनका आपको ध्यान देना होगा। शनि कई बार कर्म स्थान के ऊपर लेजी कर देते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ रही है। तो वहां पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि अपने कार्य पेंडिंग नहीं छोड़ने हैं, अपने कार्य आपने मेहनत नहीं छोड़नी है, तभी जाकर आपको शनि यहाँ पर लाभ देंगे। लेकिन जैसे ही आप अपने कार्यों को इग्नोर करेंगे, चाहे वो आपके व्यापार से रिलेटेड हो, चाहे आपकी नौकरी से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी कार्य हो, किसी काम में डिले नहीं करना है। अगर डिले करेंगे तो नुकसान रहेगा। अगर अपने टाइम के ऊपर आपने अपना काम निपटा लिया तो आप लोगों की मेहनत जो है वो रंग लाएगी। तो बेहतर यही है कि आपने लेजी, अपने आप में आलस नहीं आने देना है। उसके बाद कर्म स्थान के ऊपर थोड़ा बहुत आप लोगों को कंपटीशन जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन घबराना नहीं है। काफी चीजें आपके पक्ष में होंगी। शनि ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं, राहु केतु आप शनि को ज्यादा दिक्कत नहीं करने देंगे। तो इसका, और जुलाई के पश्चात जब गुरु अष्टम भाव में आएंगे तो वहां पर तो शनि जो है उनके ऊपर उनकी दृष्टि पड़ जाएगी, जिसके कारण शनि देव आपको इस वर्ष कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। सिर्फ सुस्त नहीं होना है, लेजी नहीं होना है, अपने कामों को टालना नहीं है। उसके बाद दोस्तों शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो पड़ेगी आपके लगन भाव के ऊपर, जो कि कई बार आपको डबल माइंडेड कर देगी। यानी आप कोई भी काम करना चाहते हैं तो उसमें कभी कभी आप कोई प्लान ऐसा बनाएंगे, लेकिन इंप्लीमेंट करने के टाइम पर आप डबल माइंडेड हो सकते हैं कि करूं कि नहीं करूं। ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम शनि यहां पर देंगे। लेकिन फिर भी आप लोग जिनका चंद्रमा मजबूत है वो सब कुछ
ठीक कर लेंगे। जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा कमजोर है उनको थोड़ी बहुत दिक्कत जो है इस समय आ सकती है। उसके बाद दोस्तों राहु की एक दृष्टि आपके लाभ के भाव के ऊपर पड़ेगी, गुरु की दृष्टि आपके लाभ के भाव के ऊपर पड़ेगी। तो इस समय किसी अन्य स्तोत्र से आपको धन अर्जित होने की संभावनाएं जो है वो दिखाई दे रही हैं। अन्य स्तोत्र यानी अगर आप लंबे समय से कोई काम कर रहे थे उसके साथ कोई अन्य कार्य भी, आप कोई नई शुरुआत जो है इस समय हो सकती है। दूसरा, अगर आप नौकरी कर रहे हैं उसके साथ आप देखेंगे कि पार्ट टाइम कुछ अन्य जगह से भी आपको कोई पैसा आता हुआ इस समय दिखाई दे रहा है। ऐसी संभावनाएं आपके इस साल का जो चार्ट है, जो बड़े मेजर ग्रह हैं, ये ऐसे काम करते हुए आप लोगों के पक्ष में दिखाई देंगे। ओवरऑल 90% जो है ये समय आप लोगों के अनुकूल रहेगा। पुराने कर्ज चुक जाएंगे, मेडिसिन के ऊपर खर्च हो सकता है, सेहत का ध्यान रखना है, कोर्ट केस में थोड़ी सी ना ही उलझे, कोशिश करें बाहर कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो आपके लिए उत्तम होगा। नहीं तो वकील वगैरह को आपको पैसा देना कहीं ना कहीं इरिटेट करेगा। तो बेहतर रहेगा आप इन चीजों से जितनी दूरी बनाकर रखेंगे उतनी ही आपके लिए उत्तम रहेगी। तो दोस्तों ये था धनु राशि वालों के लिए नव वर्ष 2026 की शुरुआत कैसी होने वाली है। हालांकि हर महीने का राशिफल जो है वो हम अलग से डालेंगे, क्योंकि सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र अन्य ग्रह भी हैं जो हर महीने अपना भाव परिवर्तन करते हैं, और कुछ ग्रह मार्गी होते हैं, कुछ वक्री हो जाते हैं। जैसे कि अभी शनि मार्गी हुए हैं और गुरु अभी वक्री हैं, जो कि मार्च तक यहाँ पर वक्री रहेंगे। उसके पश्चात गुरु मार्गी हो जाएंगे, फिर जुलाई में अपना भाव परिवर्तन करके कर्क में चले जाएंगे। तो समय समय के ऊपर हम आप लोगों के लिए गोचर और मार्गी और वक्री के ऊपर अलग अलग वीडियोस जो है वो डालते रहेंगे। लेकिन ऐसा तभी आप तक पहुंचेगी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा, और ऑल नोटिफिकेशन के बटन को आप प्रेस जरूर कर लेना। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आप हमारे लिए हमारे चैनल पर नई नई वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके परिवार में या दोस्त मित्रों में भी धनु राशि का कोई है तो उसके साथ लिंक शेयर जरूर कीजिए। और अगर आपने अपना पर्सनल चार्ट दिखाना चाहते हैं कि आपके ऊपर कौन से ग्रह की महादशा है, आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी, आप लोगों के लिए विदेश जाना अच्छा रहेगा या जन्मभूमि में रहना, आपके लिए कौन सी स्टडी की लाइन अच्छी रहेगी, इन चीजों के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो कृपया हमारे से आप पर्सनल कंसल्टेंसी ले सकते हैं। जो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिया है वहां पर आप हमारे साथ संपर्क करके अपनी कुंडली का पूर्ण विश्लेषण करवा सकते हैं। इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम लगाता हूं दोस्तों। नमस्कार, जय माता दी।